तो आज इस वीडियो में आपको धनबाद जिला के आपका जो चौकीदार एग्ज़ाम आपका 29 दिसंबर को आपको होने वाला है, तो उसी एग्ज़ाम में आपका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने की आपका प्रबल संभावना है। जो एग्ज़ाम में आपका हूबहू क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए आप एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपको धनबाद जिला से है कि आपको धनबाद जिले की स्थापना आपका कब हुआ था। तो ये आपका हर एक जिला से आपका क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल रहा है कि कब आपका स्थापना हुआ, आपका जिला में कितना प्रखंड है, आपको जिला का क्या क्या आपका मेन पर्यटन स्थल है। तो ये सब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको धनबाद जिले की स्थापना की बात करें तो आपका 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में आपका धनबाद जिला का स्थापना हुआ था। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और धनबाद में वो कितना प्रखंड है, तो टोटल आपका 10 प्रखंड आपको धनबाद जिला में है। कौन सा प्रखंड में कौन सा पर्यटक स्थल फेमस है, ये सभी आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपको है कि धनबाद को किस आपको नाम से जाना जाता है। तो आपको कोयले की राजधानी के रूप में आपको धनबाद को जाना जाता है। अभी ये भी पूछ सकता है कि कोयले की राजधानी किस आपको आपका जिला को जाना जाता है, तो आपको धनबाद आपका सही हो जाएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपका कोयले की राजधानी आपको सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला आपको झारखंड राज्य में आपको कौन से स्थान पर आपका स्थित है। या आपको झारखंड के जो उत्तर पूर्वी भाग में है वो आपको धनबाद आपका स्थित है। या भी ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में टोटल कितना प्रमंडल हैं। तो झारखंड में टोटल आपको 5 प्रमंडल है। और पाँचों प्रमंडल के नाम की बात करें तो आपको फर्स्ट जो है आपको पलामू प्रमंडल है, दूसरा जो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, तीसरा जो है आपको दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, और चौथा जो है आपका कोल्हान प्रमंडल, और पाँचवा जो है आपको संथाल परगना प्रमंडल है। यानी कि आपको 24 जिला को आपको 5 प्रमंडल में आपको बांटा गया है। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो धनबाद है, धनबाद आपका कौन सा प्रमंडल में आपका पड़ता है। तो आपको 5 प्रमंडल सबसे पहले तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो धनबाद है, धनबाद आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपको आता है। तो आपको क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल सकता है कि आपको धनबाद किस प्रमंडल में आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपको धनबाद जिला आता है। तो आपको ये सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर जो आपका प्रमंडल है उसमें टोटल कितना जिला आता है। तो उसमें टोटल आपको 7 जिला आपका आता है। तो ये सब आपका क्वेश्चन में जो आपको लिख रहा हूँ वो भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला में आपके प्रमुख उद्योग आपका कौन से हैं। तो धनबाद मेन रूप से आपको कोयला और स्टील उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है। यानी कि कोयला खनन और फिर आपका स्टील उद्योग सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है कि आपको धनबाद में जो प्रमुख कंपनियों में से कौन कौन सी कंपनी धनबाद में आपका है। तो आपको BCCL है, और फिर आपको ECL है, और फिर आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि BCCL का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको BCCL का फुल फॉर्म आपको भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आपका BCCL का फुल फॉर्म होता है। और फिर आपको ECL का फुल फॉर्म पूछ दे तो आपको ईस्टर्न आपका कोलफील्ड आपको लिमिटेड ECL का फुल फॉर्म आपका होता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला का सबसे बड़ा कोयला खदान आपका कौन सा है। तो आपको झरिया कोयला खदान आपका सबसे बड़ा खदान है। ये आपका ये भी पूछ सकता है कि आपका झरिया कोयला खदान कहाँ पर है। तो आपको धनबाद जिला सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसे आपको जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको झरिया कोयला क्षेत्र किस लिए आपको प्रसिद्ध है। तो झरिया कोयला जो है आपको कोयला खनन के लिए भी प्रसिद्ध है, और फिर आपको भूमिगत आग के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आपको धनबाद में स्थित जो प्रमुख आपको शैक्षणिक संस्थान आपका कौन सा है। तो जो भी आपको ISM यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद आपका प्रमुख आपको सैनिक संस्थान है, जिसको आपका IIT धनबाद के रूप में भी आपको जाना जाता है। तो आपका ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आप नया नाम क्या पड़ चुका है। तो IIT धनबाद के रूप में आपको जाना जाता है। फिर आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला में आपका प्रमुख नदी आपका कौन सी है। तो आपको प्रमुख नदी आपको दामोदर नदी और बराकर नदी आपका 2 आपका प्रमुख नदी है धनबाद जिला में। अगला क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला की कुल जनसंख्या 2021 के अनुसार आपका कितना है। तो लगभग आपको 27 लाख आपको 2021 के अनुसार आपका जनसंख्या है। ये आपको ध्यान देना है कि 11 न पूछ दे 21 होगा तो भी आपको 27 लाख होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आपको धनबाद रेलवे स्टेशन आपको किस जोन में आता है। तो जो धनबाद रेलवे स्टेशन है वो आपका ईस्टर्न रेलवे यानी कि पूर्वी रेलवे में आपका आता है। और साथ ही साथ आपको 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपको धनबाद में जो प्रमुख पर्यटक स्थल आपका कौन कौन से है। तो धनबाद जिला में प्रमुख जो आपका पर्यटक स्थल है वो आपका तप्त पानी है, बिरसा मुंडा पार्क है, मैथन डैम है, और फिर आपको पंचायत आपको डैम है।
ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मैथन डैम कौन सा ब्लॉक में आता है, पंचेत डैम कौन ब्लॉक में आता है, बिरसा मुंडा पार्क आपको कहाँ पर है, धनबाद के कौन सा आपका लोकेशन में। तो ये सब भी आप लोग को अपना ब्लॉक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जिला आपका कौन सा है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो कोयला है धनबाद जो झरिया से आपका होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला में जो प्रमुख त्यौहार है कौन कौन से आपका प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं धनबाद में। तो छठ पूजा, सरहुल, दुर्गा पूजा और आपको दीपावली आपका प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि आपको धनबाद जिला के जो भी आपको जो वर्तमान सांसद और विधायक हैं उनको आपको याद रखना है कि आपको कौन आपका सांसद है, कौन सा आपका विधायक है, कहाँ के हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको अभी आपका धनबाद का डीसी कौन है, एसपी कौन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहने वाला है। तो 2-3 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग खोज के अपने से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि आपको झारखंड राज्य की स्थापना आपका कब हुआ था। तो झारखंड राज्य की स्थापना जो है आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका स्थापना हुआ था। और स्थापना आपको किस राज्य से कट के हुआ था, तो बिहार से आपका अलग होकर आपको झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और 15 नवंबर आपको 2000 को ही आपका 15 नवंबर जो है आपका बिरसा मुंडा का आपका जन्मदिन के आधार पर आपका 15 नवंबर को आपको स्थापना दिवस झारखंड का मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि आपको झारखंड का कुल आपको क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है 79,714 आपको वर्ग किलोमीटर है। 18 नंबर है कि आपको झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला आपको रांची है। और इसके बाद आपका झारखंड का सबसे छोटा जिला भी पूछा जा सकता है, तो आपका लोहरदगा सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का आधिकारिक भाषा आपका कौन सा है। तो आपका हिंदी जो है झारखंड का आधिकारिक भाषा है। 21 नंबर कि आपको झारखंड में कुल आपको कितने ज़िले हैं। तो 24 आपका टोटल ज़िले हैं। और प्रमंडल की बात करें तो 5 आपका प्रमंडल है। इसी प्रकार से टोटल आपको प्रखंड की बात करें तो 264 आपका टोटल प्रखंड है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत आपका कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है आपको पारसनाथ का पर्वत है, पहाड़ है, जो आपका ऊंचाई की बात करें तो 1365 आपका मीटर इसका हाइट यानी कि ऊंचाई है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो पारसनाथ की पर्वत है वो कहाँ पर है। तो आपको गिरिडीह जिला में आपका पारसनाथ का पर्वत है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको नेतरहाट के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। तो लातेहार में नेतरहाट है। और आपको आगे क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती है। तो झारखंड में आपको दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और फिर आपको शंख नदी आपको प्रमुख रूप से बहती हैं। और फिर आपको साहेबगंज से आपका जो गंगा नदी है वो आपको टच होकर गुजरती है। झारखंड की मात्र एक आपको जिला से जो आपको गंगा नदी गुजरती है वो आपको साहेबगंज जिला है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का जो प्रसिद्ध आपको राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका सबसे आपका प्रसिद्ध है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का सबसे बड़ा आपका शहर कौन है। तो बड़ा शहर की बात करें तो आपको जमशेदपुर आपको बड़ा शहर है। 26 नंबर की आपको झारखंड में प्रमुख जनजाति आपका कौन कौन सी है। तो आपका संथाल, मुंडा, उरांव और बिरहोर आपका प्रमुख आपको जनजाति हैं। टोटल यहाँ पर आपका 33 जनजाति आपका हो चुके हैं। सारा आपको जनजाति आपका मेन जो है आपको आपका संथाल, मुंडा, उरांव और बिरहोर हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में मुख्यतः कौन कौन से खनिज आपको पाए जाते हैं। तो कोयला, लोयक्स, तांबा, यूरेनियम और बॉक्साइट आपका मुख्य रूप से आपको खनिज पाया जाता है। यूरेनियम पूछा जाए तो यूरेनियम आपको पूर्वी भूमि के आपको जादूगोड़ा के खान से आपका यूरेनियम का खनन होता है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में स्थित प्रमुख बांध आपका कौन कौन से हैं। तो मैथन डैम, पंचेत डैम और फिर आपको तेनूघाट डैम, ये सब आपका डैम इंपॉर्टेंट है जो धनबाद में मैथन और पंचेत आपका, ये भी याद रखना है। फिर आगे क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको श्री हेमंत सोरेन आपको वर्तमान आपका मुख्यमंत्री हैं। आपको झारखंड का आपको अभी शिक्षा मंत्री कौन है। तो रामदास सोरेन जो है आपका, वो भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको वित्त मंत्री कौन है कि झारखंड का जो मंत्रिमंडल अभी नया आपको बने हैं उनका भी याद रखना है। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री आपको राधा कृष्ण किशोर जो है आपका वित्त मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको झारखंड का जो आपका स्पीकर अभी हैं उनका भी याद रखना है। और फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार आपका कौन कौन से हैं। तो झारखंड में मेन रूप से आपको सरहुल, करमा, छठ पूजा और सोहराय और मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का राज्य पशु आपको राजकीय पशु कौन सा है। तो आपको हाथी जो है राजकीय पशु है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का राज्य पक्षी आपका कौन सा है। तो कोयल जो है आपको राजकीय पक्षी है। इसके बाद आपको झारखंड राजकीय फूल की बात करें तो आपको पलाश का फूल जो है राजकीय फूल आपको झारखंड का है।
34 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको साल का वृक्ष जो है आपका राजकीय वृक्ष है। ये सब क्वेश्चन आपको हर एक जो जिला में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको ज़रूर एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि आपको राजकीय पशु क्या है, या फिर आपको आपका पक्षी क्या है, या फिर आपको वृक्ष क्या है। तो ये आपका एक आपको आने वाला है इसमें से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में सबसे प्रसिद्ध जो खनन क्षेत्र है कौन कौन से है, तो झरिया का जो कोयला खदान है, सिंहभूम का लौह अयस्क है, और बोकारो का कोयला के लिए आपका मुख्य रूप से आपको खनन क्षेत्र हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड के पहले आपका मुख्यमंत्री कौन थे, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री आपको बाबूलाल मरांडी आपका पहला मुख्यमंत्री थे। और पहला आपको राज्यपाल की बात करें कि पहला आपको राज्यपाल कौन थे, तो आपको आपको प्रभात कुमार जो थे आपको झारखंड के पहला आपका राज्यपाल बने थे जब झारखंड का स्थापना जब हुआ था। इसी प्रकार से आपको वर्तमान जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, उनका भी आपको नाम याद रखना है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान का आपकी राष्ट्रपति कौन है। आपको द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। ये सब क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट आपको रहने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन आपको 37 नंबर की, आपको झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है, तो जमशेदपुर को आपको इस्पात नगरी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध जो है पवित्र जैन आपको तीर्थ है, तो आपको पारसनाथ के पर्वत जो आपको गिरिडीह में है, वहाँ पर आपको जैनों के लिए आपका प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। यहाँ पर आपका जो जैन के लिए फेमस है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान और फिर आपको वन्य जीव अभयारण्य है, तो आपको झारखंड में टोटल आपका एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला है आपका, और साथ ही साथ आपको 11 आपका वन्य जीव अभयारण्य है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में आपको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको कौन कौन से हैं, तो बोकारो स्टील सिटी और फिर आपको जमशेदपुर और रांची जो है आपका प्रमुख औद्योगिक आपका क्षेत्र हैं। तो ये आपका मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं। और बाकी अपना धनबाद के बारे में आप लोग जो ब्लॉक वाइज आप लोग को मैंने बताया कि मैथन डैम किस ब्लॉक में आता है, कहाँ पर है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको धनबाद में जो भी मंदिर होगा फेमस 1-2 होगा उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और झारखंड का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा ही दिया जो बेसिक आपको पूछा जाएगा। और बाकी आपको झारखंड का चौहद्दी भी आपको होना चाहिए, धनबाद आपका किस जिला से आपको टच करता है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि आपको मेन जो क्वेश्चन होना वाला झारखंड के आपको जो चौकीदार के एग्जाम में जो हो रहा है, यही सब क्वेश्चन आपको जिला से आपको सामान्य जानकारी और साथ ही साथ आपको झारखंड के सामान्य नॉलेज पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको 2-3 क्वेश्चन आपको करंट भी पूछा जा रहा है। करंट में आप लोग को जो शतरंज खिलाड़ी जो आपकी डी कुगेस हैं वो अभी आपका जो शतरंज चैंपियन बने हैं तो उनको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको झारखंड में योजना के बारे में भी जो भी आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो कि इसमें कौन कौन से महिला एलिजिबल होंगे, उनका एज कितना, आपको एज वाले इसमें लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आपको 18 से आपको 50 वर्ष की महिलाओं के लिए आपको योजना है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको मिनिमम एज क्या होना चाहिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए, तो 18 वर्ष। मैक्सिमम एज पूछा जा सकता है तो 50 वर्ष। इसमें कितना आपको राशि मिलती है, तो फिलहाल तो अभी आपका 1000 रुपया प्रति माह आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपका दिसंबर से जो 5वीं किस्त है आपको 2500 मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको योजना से भी आपको झारखंड की योजना से जो अभी लेटेस्ट में जो अभी पॉपुलर है उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना है। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतनी, और बाकी इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और बाकी एग्जाम से संबंधित और किसी भी प्रकार के आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बाकी अंचलवार सभी कोई अपना एडमिट कार्ड ले लिए होंगे, आप लोग अपना देख लिए होंगे कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पर दिया है, किस स्कूल में दिया होगा। तो जो भी आपको टाइमिंग वहाँ पर दिया हुआ है एडमिट कार्ड में, उससे आपको आधा घंटा पहले आपको एग्ज़ाम वहाँ सेंटर पर पहुँच जाना है। और आपको अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से आप लोग आपका बेस्ट कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बन सके। और इसके बाद आपका फिजिकल आप लोग निकालिए, इसके बाद इसमें आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए। तो यही अपडेट है। और बाकी और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।